देश के शहीदों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये हैं मेरे दो नन्हे मुन्ने बालक। तो हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए ब्लॉग के साथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज दोपहर के 2:30 बजे हुए हैं। बच्चे आए हैं स्कूल से और दोनों बच्चे स्कूल से लेट आए हैं। तो मेरी गुड़िया बताएगी, बेटा स्कूल से लेट क्यों हो गई थी, आप बताओ मुझे। वो है ना, क्या बोलते हैं, हम जब आ रहे थे तब सूरजगढ़ मोड़ के तरफ है ना बहुत बड़ी रैली निकली थी। बताऊँ वो क्यों निकली थी? क्योंकि एक एरोप्लेन में एक फौजी शहीद हो गए थे। एरोप्लेन में नहीं, INS की ब्रह्मपुत्र में आग लगने से एक फौजी भैया शहीद हो गए थे हमारे एरिया के पास के ही, सूरजगढ़ तहसील के डांगर गांव के। तो उनकी जो डेड बॉडी थी, पार्थिव शव था, उनको लेकर आ रहे थे रास्ते में। तो इसलिए वहाँ पे बहुत भयंकर भीड़ थी, तो जाम लग गया था। हाँ। आपने देखा था उसको? हाँ। अच्छा, क्या बोल रहे थे वो लोग? जय माता की, भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसे बोल रहे थे। हाँ। तो उस फौजी भाई को हमारी तरफ से शत शत नमन। हमारे शहीदों का जिला कहलाने वाला झुंझुनू, जिसमें 5-7 दिन पहले भी, ऐसे मत करो बेटा, 2 फौजी भाई शहीद हो गए थे। और आज फिर एक और लाडला अपने देश के लिए कुर्बान हो गया है। उन फौजी भाइयों को दिल से श्रद्धांजलि, शत शत नमन। इस विषम घड़ी में मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार को, उनके माता पिता को ये पीड़ा सहन करने की ताकत दे, शक्ति दे। और ऐसे अमर शहीद हमारे ज़िले में बहुत हुए हैं, उन सभी को श्रद्धांजलि। और आज आपने क्या किया स्कूल में? पढ़ाई करी। कैसी पढ़ाई करी? हमें जीके में काम दिया है और हमें दिया है जीके में, मैथ्स में। जीके और मैथ्स में काम दिया। आपको क्या किया बेटा? हमारा तो आज टेस्ट हुआ था साइंस का। अच्छा, बेटे का रिवीजन टेस्ट हुआ था, क्योंकि 31 इनके फर्स्ट टेस्ट है ना? तो और हमारा भी आज हुआ था टेस्ट। अच्छा, आपका भी टेस्ट हुआ था। और वो ग्रामर का। अच्छा, ग्रामर का टेस्ट हुआ था। यशवर्धन का भी टेस्ट हुआ था। साइंस का और किस का हुआ था? साइंस, हिंदी का आज नहीं हुआ। अच्छा, साइंस और मैथ्स का, संस्कृत का, SST का, सारे हुए थे क्या? अच्छा। चलो, अब बच्चों को भूख लगी है, कुछ खाने को देते हैं इनको और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लिप में। अच्छा बच्चों, आपसे एक बात पूछती हूँ, आज कितनी तारीख है? 26 26 के आगे? जुलाई। 26 जुलाई। 26 तो जुलाई आज के दिन कोई दिवस है? कौन सा दिवस है? कारगिल। अच्छा, कारगिल वैसे दिवस। कारगिल दिवस क्यों मनाया जाता है? कारगिल दिवस इसलिए मनाया जाता है, 1999 में, 3 मई 1999 में पाकिस्तान ने भारत के कारगिल क्षेत्र पे हमला कर दिया था। और 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान के 5000 सैनिकों को खदेड़ दिया था और कारगिल की जो पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर अपना झंडा गाड़ दिया था। इस उपलक्ष्य में ऑपरेशन विजय या कारगिल ऑपरेशन दिवस, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो एक बात और बताती हूँ मैं आप दोनों को कि 26 जुलाई को विजय दिवस मनाने के पीछे कारण क्या था। यानी युद्ध तो पहले भी हुए हैं, लेकिन इसी युद्ध की जीत को विजय दिवस के रूप में क्यों मनाया गया? इसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। एक कारण तो ये था कि पाकिस्तानी सैनिक जब भारत पे हमला करने के लिए आ गए थे,
तो वो कम से कम 18,000 ऊंची जो कारगिल की चोटी है, बजरंग चोटी, उसके ऊपर छुप के वार कर रहे थे। यानी इतनी ऊंचाई थी कि वहाँ तक भारतीय सैनिकों के लिए पहुँचना एक चुनौती भरा हुआ कार्य था। फिर भी भारतीय सैनिक वहाँ तक पहुँचे और कुछ सैनिकों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई। दूसरा कारण ये था कि वहाँ जो लद्दाख का क्षेत्र है कारगिल के आसपास का, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उस समय, जिस समय युद्ध चल रहा था ना, उस समय -10 डिग्री तापमान था, यानी बहुत ज़्यादा ठंड थी उस समय। उस ठंड में फौजियों के लिए जंग जीतना बहुत ही वीरता का कार्य है। 2 बात हो गई। तीसरी बात ये थी कि अमेरिका ने भारत को जीपीएस सिस्टम लागू नहीं करने दिया, जीपीएस सिस्टम को काम में नहीं लेने दिया। क्यों नहीं लेने दिया? इसके पीछे अमेरिका ये तर्क देता है कि अगर जीपीएस सिस्टम भारत काम में लेता तो युद्ध और गंभीर हो जाता। ऐसा अमेरिका का तर्क है, बाकी वास्तविकता क्या है इसका तो पता नहीं। तो अगर जीपीएस सिस्टम भारत काम में ले लेता तो भारत को सारे युद्ध के बारे में जानकारी हो जाती कि कहाँ कहाँ पर उनके जो कैंप लगे हुए हैं, पाकिस्तानी सैनिक हैं वो कहाँ पे मतलब छुप के बैठे हैं, ये सारी जानकारी उनको हो जाती। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में युद्ध जीतना भारत का एक साहसी और वीरता का कार्य था, बहुत ही सराहनीय कार्य था। एक चुनौतीपूर्ण जंग को भारत ने जीता था। इसलिए 1999 के कारगिल युद्ध को ही विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जुलाई को कारगिल का युद्ध समाप्त हो गया था और भारत की सेना ने उस चोटी के ऊपर अपना झंडा, तिरंगा झंडा जो है ना, उसको गाड़ दिया था। समझ में आ गया दोनों को? तो ये था आज का बिंदु। तो गाइस, आपको ऐसी जानकारी सुन करके कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो आज का कैसा लगा उसके बारे में भी अपना कमेंट ज़रूर करना। तो बच्चों बोलो, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सभी हमारे भारत के वीर शहीदों को, उनके परिवार को कोटि कोटि नमन। वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। टाटा बाय बाय। ये हमारे विद्यालय में कारगिल दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, उसकी एक छोटी सी झलक है जिसमें शहीद स्मारक पे पुष्प चढ़ा करके सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। तो ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं। आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।